विपक्ष मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है, बीजेपी कह रही है अगर अपनी सनातन संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाना या उसकी तस्वीर पेश करना प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी भी है और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी है। रामकृपाल जी, देखिए, प्रधानमंत्री या इस देश के 140 करोड़ में से कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, वो जाए, वो उसका अधिकार है। मोदी जी गए हैं, बात इसकी नहीं है कि मोदी जी कन्याकुमारी गए हैं मेडिटेशन करने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब सवाल यह है कि वो जब भी कहीं भी जाएंगे, अपनी माँ से मिलने जाते थे तब भी टीवी वाले दिखाते थे। अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो इसको आचार संहिता का उल्लंघन समझता है, तो केवल इतना मोदी का जाना नहीं, उसको दिखाने पर चर्चा हो रही है। मोदी जी जहाँ जाए, कोई मेडिटेशन करेगा तो उससे तो कोई आपका मतलब है नहीं, पर्पज। आपने चुनाव आयोग मीडिया तो फॉलो करेगा, जाहिर सी बात है। देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं जाएगा तो मीडिया फॉलो करेगा। वही आ रहा हूं जी। लेकिन देखिए, अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरह से बात की है, मैं एक बात कह रहा हूं कि इस तू मैं में ये इस देश के मतदाता का बहुत अपमान किया जाता है। आज भी जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी का एक एंगल दिखाने से कुछ लोग अपना वोट देने का अपना फैसला बदल देंगे, वो क्या समझते हैं इस देश के मतदाता को? आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग तो किसी पार्टी में हैं, बड़े भारी डेडिकेटेड हैं, और मतदाता जो है वो अनपढ़ गंवार है, वो भेड़ है कि एक फोटो देख करके जो है वो अपना फैसला बदल लेगा। अरे भूल जाइए, 1952 नहीं है, 2024 है। इस देश का मतदाता बहुत प्रखर हो चुका है, समझदार है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग जो यहाँ पे जिन्होंने कंप्यूटर पे खेती समझी है, जिन्होंने कंप्यूटर पर प्रेमचंद को पढ़ा है, वो नहीं जानते इस बात को। इस देश का मतदाता जो है वो श्रमजीवी है, वो इस देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर विरोधों को जीता है और उसका फैसला बहुत परिपक्व होता है। वो किसी का फोटो देख करके, किसी का मेडिटेशन देख करके वो बदलने वाला नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि कृपया इस देश के मतदाताओं का के निर्णय पर आप शंका मत व्यक्त किया कीजिए। आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम, आप उसने जो जीवन में देखा है, उसको जो फायदा मिला है, वोट उस पे देता है। जी ठीक है, मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अखुद जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी, जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, तो वोटर्स पर भरोसा कि वोटर्स बुद्धिजीवी होते हैं। दूसरी बात ये कि क्या इंडिया ब्लॉक को अपने कैंपेन पर यकीन नहीं है, अपने मुद्दों पर यकीन नहीं है, अपनी चीजों पर यकीन नहीं है कि मोदी अगर ध्यान लगाने भी जा रहे हैं और उसके कुछ विजुअल टीवी पर आ जाएंगे तो उससे वोटर इंपैक्ट हो जाएगा या चुनाव इंपैक्ट हो जाएगा या फिर जो है चुनाव पर इंपैक्ट हो जाएगा या फिर रिजल्ट पर इंपैक्ट हो जाएगा? प्रेम कुमार जी। जी विवेक जी, जो चुनाव आचार संहिता है, तो वो आचार संहिता तो सबके लिए समान रूप से है ना। इक्वल फील्ड्स की बात कही जाती है तो सबके लिए समान रूप पर लागू होने वाली बात होती है। अगर इसका उल्लंघन होगा तो इसका बचाव क्या इस रूप में होगा कि जनता देश की बहुत बुद्धिमान है, उल्लंघन होता है तो होने दो, एमसीसी का उल्लंघन होता है होने दो, देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। जनता की ताकत, जनता की बुद्धिमत्ता के पीछे हम जो बात बोलना है उस जिम्मेदारी से क्यों बचना चाहते हैं? भाई ध्यान करना मकसद है, हो सकता है उनका ध्यान बटाना भी मकसद हो, ये राजनीतिक बात होगी। लेकिन 48 आवर्स का जो साइलेंस पीरियड है उसका सम्मान, जो पूरी चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली का जो निष्कर्ष सरकार बनाना होता है और उसके जो अगुवा हैं प्रधानमंत्री जी, वो स्वयं अगर उस 48 घंटे के साइलेंस पीरियड का सम्मान नहीं करेंगे का मतलब वो अकेले नहीं है। चुनाव आयोग की मिली भगत से यह हो रहा है। चुनाव आयोग चूंकि मिला हुआ है, हर, मैं थोड़ा बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं। इससे पहले के हर दिन मतदान हो रहा था। प्रेम कुमार सरेंडर मोड में हूं। प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, बस अपनी बात जल्दी ही पूरी करता हूं। जितने भी चरण के मतदान हुए, भाई ये टेलीविजन इंटरव्यूज 80 दिए गए,
और सबको उस दिन प्रसारित किया गया जिस दिन मतदान हो रहे थे। अब इस टेलीविजन इंटरव्यूज का 1 तारीख को मतलब नहीं होगा, चूंकि उसके बाद तो चुनाव नहीं है। तो इसके लिए एक नया इवेंट बना दिया गया और सब बार हर बार चुनाव आयोग साइलेंस पीरियड को टूटते हुए देख रहा था और एक बार फिर वो देख रहा है। तो हमारा पूरा फोकस जो यहाँ है कि चुनाव के दौरान साइलेंस पीरियड का सम्मान प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों मिल करके उसको नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जी अक्कू जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि एमसीसी फॉलो नहीं किया गया। रामकृपाल जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, उस पर जवाब लूंगा। एमसीसी का पालन नहीं किया जा रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में, सबसे बड़ी बात प्रेम कुमार जी ने कही है। और मैं एक बात यहां पर दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स इंडिया ब्लॉक के फेवर में नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम दोनों पर सवाल उठने वाले हैं, ऐसा आभास होता है। अक्कू जी देखिए, बहुत कुछ बातें आपने कह दी, लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि अगर ऐसे प्रवक्ता इस तरीके से तू मैं करेंगे तो कृपया भविष्य में ना बुलाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो चुनाव आयोग पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये चुनाव आयोग पे सवाल हर बार उठाए जाते हैं, हर चरण में उठाए जा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि जब पहला चरण ख़त्म हो गया तो दूसरे चरण में जो प्रचार चल रहा है उसको क्यों दिखा रहे हैं आप। तो कंटिन्यूटी को भी लेकर के इस पे सवाल उठे थे। चुनाव आयोग के ऊपर तब भी सवाल उठे हुए थे जब प्रधानमंत्री केदारनाथ बद्रीनाथ गए थे। चुनाव आयोग पे बहुत सारे सवाल उठे थे कि जिसमें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के भी बात की जाती थी, लेकिन ये पॉलिटिकल मामला है। मुझे नहीं लगता कि इस पे चुनाव आयोग अब तक कोई कार्रवाई कर पाया है या कोई बात अपना फैसला लिया है, तो उसे जस्टिफाई मानता रहा है कि जो भी आपका काम है वो आप करते रहते हैं। आप कहाँ तक रोक लगा सकते हैं? आप क्या टीवी बंद करा देंगे, आप वेबसाइट बंद करा देंगे, आप यूट्यूब बंद करा देंगे? दुनिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब। और ये जो बात रामकृपाल जी ने कही है, वोटर एक बात से, एक ध्यान मग्न होने से नहीं हो जाता है। दूसरा, सनातन धर्म में उनकी आस्था है, वो अपना जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और जो चुनाव किस मुद्दे से शुरू आता है, और अगर सनातनी मुद्दे पर जो बीच बीच में एक बार आया है तो ख़त्म भी हुआ तो भी बात समझ आ जाती है। लेकिन इस पे बहुत सारी आपत्ति किसी काम की नहीं है, सिर्फ बयानबाजी के लिए है। अक्कू जी, ये चुनाव आचार संहिता का क्या कार्रवाई होने जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, चुनाव आचार संहिता तो हर किसी के लिए समान होनी चाहिए। नहीं, चुनाव ये एक तो 48 घंटे नहीं होता, 38 घंटे होता है, 10, क्योंकि सुबह 7 बजे परसों से शुरू हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि इसमें चुनाव आचार संहिता आप क्या है, राहुल गांधी जाकर के कहीं और ध्यान लगाना चाहे वहाँ पे भी टीवी चला जाएगा। राहुल गांधी कहीं इंटरव्यू दें तो हम प्रसारित करेंगे, आप ना। जब आप दे ही नहीं रहे प्रसारित, तो आप क्या प्रसारित कर देंगे बताइए? इसमें राहुल गांधी की गलती है, टीवी वालों की गलती है या भाजपा की गलती है? अब ये भी एक, आप खुद एक काम नहीं करेंगे और दूसरा ये जो कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो प्रसारित करना तो आप कर रहे हैं। आपको ऐसा तो है नहीं कि आपसे एक इंफॉर्मेशन आईएनबी मिनिस्ट्री ने कहा है नहीं आप इसको सब मिला के प्रसारित कीजिए, आप ज़रूरी प्रसारित कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बात कोई कही जा सकती है। अब जब इक्वल लेवल फील्ड की है बात है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको अपनी जगह तलाश करनी पड़ती है, आपको दी नहीं जाती है। देना तो बात की बात है, दे तब जाएगी जब आप उसका इस्तेमाल करें। आपको कहा गया है कि आप कर लीजिए, आप नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कर लूंगा? चुनाव आयोग आपको प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्रेम कुमार जी आपत्ति करेगा? मैं बस इतना करना चाहता हूं अक्कू जी की बात पर कि हम कह रहे हैं कि टेलीवाइज तरीके से इलेक्शन के दिन में जो टेलीवाइज इंटरव्यू है उसको दिखाना आचार संहिता का उल्लंघन है। तो अक्कू श्रीवास्तव जी कहते हैं कि राहुल गांधी को किसने रोका है उल्लंघन करने से? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ, नहीं उल्लंघन करने ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उल्लंघन करने की, मैं ये कह रहा हूँ जब आप उस दिन की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से उल्लंघन, नहीं कहाँ से उल्लंघन हो रहा है, किस धारा के तहत उल्लंघन हो रहा है? अगर वो चैनल दिखा रहा है कोई सरकारी दूरदर्शन पे या सरकारी माध्यम से, सरकारी तरीके से, तो नहीं है। और आज की दुनिया में जब सब कुछ ओपन है तो कैसे संभव होगा प्रेम भाई?
सर साइलेंस पीरियड ही मुद्दा है। उस दिन भी साइलेंस पीरियड को ही मूल आधार बना करके बोला जाता है कि यह नहीं होना चाहिए कि जहां चुनाव हो रहा है वहां उस दिन इस तरीके से साइलेंस पीरियड टूटे। हम इस चिंता पर बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वो भी राहुल गांधी भी ऐसा करें। अब राहुल गांधी भी कहीं ध्यान के लिए चले जाएं, ये आप ये कह रहे हैं। नहीं, अरे आप साइलेंस पीरियड का सम्मान करने की बात कह ही नहीं। राहुल गांधी को भी ध्यान के लिए चला। हम तो कह ही रहे हैं कि अगर आपका सम्मान इस पे टूटता है तो फिर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर वो तो आदमी साइलेंस पे गया है ना, ये तो हम ऐसे लोग हैं जो उसकी साइलेंस को भंग करने पे लगे हुए हैं। वो आदमी तो साइलेंस पे गया हुआ है, तो भंग कर रहे हैं ना, वो तो गया हुआ केदारनाथ साइलेंस पे ना। इसको प्रधानमंत्री जी पर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं उनको, वो भाई वो मैं इसको कौन सुनिश्चित करेगा? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग नहीं कर रहा है अपनी जिम्मेदारी को पूरा, तो हम लोग खामोश रहे। आप खामोश रहे, आपको नहीं बोलना चाहिए, हमको नहीं बोलना चाहिए कि भाई साइलेंस पीरियड का सम्मान करिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम लोग नहीं, आपका आरोप जो है वो सिर्फ चैनल पे है, मीडिया संस्थानों पर है, बाकी और किसी पे नहीं है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। पहले ये तय कर लीजिए कि किसकी भूमिका है। तो मीडिया संस्थान ही तो दिखा रहा है। लाइव दिखाना, डेफर्ड लाइव दिखाना, बाद में दिखाना, ये ध्यान ये मीडिया कर सकता है और चुनाव आयोग निर्देश देगा तो करना पड़ेगा। अब कोई निर्देश ही नहीं है तो मीडिया क्यों डेफर्ड लाइव करे? वो डायरेक्ट लाइव करता है। तो ये चुनाव आयोग से सीधा सवाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये आपका सवाल चुनाव आयोग अभी एंटरटेन करने जा रहा है। बाकी देखेंगे आगे, अभी चुनाव हो रहा है। ठीक है, नहीं करने जा रहा, सही बात है। इसका मतलब सवाल गलत ठीक है। लेकिन प्रेम कुमार जी एक बात बताइए, ठीक है, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूँ और यश के पास जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिस चुनाव आयोग पर, जिस ईवीएम पर आप लोग ठीकरा फोड़ते हुए 2004 में चुनाव आप लोगों ने जीता, 2009 में चुनाव आप लोगों ने जीता, हिमाचल आपने जीता, कर्नाटक आपने जीता, तेलंगाना आपने जीता, आपने राजस्थान जीता, आपने छत्तीसगढ़ जीता, आपने सैकड़ों इलेक्शंस जीते, तब तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में नहीं था। अगर इस तरह से चुनाव आयोग को बार बार, मैं फिर वही बात कहता हूं कि इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है? ठीक है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो बोलने की आजादी और सवाल पूछने की भी आजादी है, और इस बात को लेकर भी आजादी है। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, यश कुछ कहना चाह रहे हैं। इस बात की भी आजादी, हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी बात पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब उसी चुनाव आयोग के जरिए आपकी सरकार बनती है तो फिर वो चुनाव आयोग सही कैसे हो जाता है? रामकृपाल जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। यश, आपकी बारी, बोलिए। विवेक जी, सबसे पहली बात, यदि अकू जी इतना क्लियर कट जजमेंट यहाँ दे सकते हैं कि भाई इन प्रवक्ताओं को दोबारा ना बुलाया जाए, तो उस व्यक्ति को भी दोबारा कुर्सी ना दी जाए जो महिलाओं के सामने अभद्र इशारा कर रहा है जनसभा में, या उसकी भाषा से कई बार गलतियां हुई हैं जो बड़ी गलतियां हैं। ये याद रखिएगा अकू जी। दूसरी बात, पहले मुझे गांजा चरस ये अनिरुद्ध सिंह ने बोला था, मैंने उसको जवाब दिया है। और गांजा चरस से याद आया, ये कुछ समय का इतिहास है। अडानी को देने के बाद गुजरात के पोर्ट पर कितनी ड्रग्स पकड़ी गई है, लगभग 2.25 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। अब वो ड्रग्स कहाँ है, कोई उस पर जांच या कार्यवाही का निष्कर्ष हमें पता नहीं है। अब आप बात कीजिए सनातन धर्म और साधना की, तो हमने हमारे जीवन में कुंभ देखा है, प्रयाग देखा है, सिंहस्थ देखा है, हिमाचल के संत भी हम सुनते हैं, जानते हैं। कोई भी इनमें से जो सच्चा तपस्वी है, अपने उस तपस्या के काल में जब पब्लिक में आता है, उसके अलावा कभी भी पता नहीं चलता कि उसकी तपस्या में क्या हो रहा है, वो कैसे कर रहा है। यही सच्ची साधना है। वो किसी को बता के नहीं दिखाई जाती, चिल्ला चिल्ला के, ये देखिए मैं मंदिर में घुस रहा हूं, मैं गर्भगृह में जा रहा हूं, मैं नतमस्तक हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। ये बातें मुझे अपने से बड़े लोगों को बतानी पड़ रही हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। और उसके बाद बात आती है चुनाव आयोग के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की और हमारे चुनाव जीतने की। तो हमारे किसी भी समय में ऐसा कोई भी चुनाव आयुक्त नहीं हुआ जिसने कठिन सवालों के जवाब में शायरी सुना के सवाल टाल दिया हो। आज ऐसे चुनाव आयोग को हम देख रहे हैं। हम लोग कई बार, हमारे दल के बड़े बड़े नेता, इंडिया ब्लॉक के नेता जाके चुनाव आयोग से मिलने जाते हैं, बड़ी बड़ी शिकायतें रखते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। जौनपुर में अभी 2 दिन पहले ईवीएम से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है, सपा के लोगों ने पकड़ा है, भाजपा वाले लेके भाग रहे थे। 20 लाख ईवीएम गायब है, जिस पर कोई कार्यवाही का निष्कर्ष नहीं है, कार्यवाही नहीं है। तो हमारे सवालों में और इनके सवालों में फर्क है विवेक जी।